उज्जैन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, तस्वीरें वहां की साझा कीजिए, क्या वहां पर नजारा देखने को मिल रहा है? और जैसा कि मैं देख पा रही हूँ पीछे श्रद्धालुओं की काफी भारी भीड़ देखने को मिल रही है, बात कीजिए उनसे। बिल्कुल अपार जन सैलाब उमड़ पड़ा है बाबा महाकाल की नगरी में। और आज श्रावण का 7वां सोमवार है। 7वें सोमवार पर नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शन हो रहे हैं, महाकाल के दर्शन हो रहा है। वो एक अपार जन सैलाब आप देख सकते, यहाँ देखो वहाँ श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। वो जयकारों के साथ बाबा महाकाल की नगरी में पधारे और एक अद्भुत नजारा दिख रहा है। चाहे वो महिला हो, युवा हो, बुजुर्ग हो, यहाँ तक कि छोटे छोटे बाल ननुहारों को भी लेकर बाबा महाकाल की नगरी में आए और नागचंद्रेश्वर के तीसरे जो दर्शन है उसका आनंद ले रहे हैं। और खास बात यह कि ये कल रात से ही लाइनों में लगे हैं जो नागचंद्रेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं। और दर्शन के लिए अपार जन सैलाब, बात करें अभी तक की तो 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु नागचंद्रेश्वर के दर्शन कर चुके हैं। और चाहे बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, आस्था के साथ बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे और विधि विधान के साथ नागचंद्रेश्वर के दर्शन कर रहे हैं, कालों के काल महाकाल के दर्शन कर रहे हैं। एक जो जन सैलाब उमड़ता है वही जन सैलाब आज उज्जैन की सड़कों पर नजर आ रहा है। वो छोटे छोटे बच्चों को भी लेकर यहाँ पर बाबा महाकाल के देश विदेश से श्रद्धालु और एक अपार जन सैलाब। हम श्रद्धालुओं से बात करने की कोशिश करते हैं। आप कहाँ से आए? हम संभाजी नगर से आए हैं। आप बाबा के दर्शन करने क्या कहेंगे? छत्रपति संभाजी नगर से आए। महाराष्ट्र संभाजी नगर। आप देखते हैं अलग अलग जगह से आए और एक अपार जन सैलाब है। छोटे छोटे बाल ननुहारों को लेकर आए बाबा के दर्शन करने के लिए। क्या कहते हैं, किस प्रकार की आस्था लेकर आए? अरे बहुत आशा लेके आए भाई साहब बाबा के दर्शन करने के लिए। देख सकते हैं ये श्रद्धालुओं का अपार जन सैलाब है। बाबा महाकाल के परम भक्त हैं और एक झलक और दिखाना चाहते हैं। देख सकते हैं छोटे छोटे बाल ननुहार है जो बाबा महाकाल की भक्ति में लीन होके दर्शन के पहले ही आ चुके हैं। और जैसे जैसे कतार आगे बढ़ रही है वैसे वैसे श्रद्धालुओं का अपार जन सैलाब नागचंद्रेश्वर मंदिर के दर्शनों के लिए उमड़ेगा। और ये धीरे धीरे लाइन जो चल रही है वो रात्रि कालीन से ही लाइनों में लग के यहाँ श्रद्धालु पहुंचे हैं और आस्था का जन सैलाब है। क्योंकि आज श्रावण का माह चल रहा है, श्रावण का 7वां सोमवार है। 7वें सोमवार पर बाबा महाकाल की नगरी में ऐसे ही हर सोमवार पर श्रावण मास में उत्साह नजर आता है। आप देखो चंदन का टीका लगाकर कोई आया है तो कोई बाबा महाकाल का डमरू लेकर आया है, कोई जयकारे बोलते हुए जा रहा है। बाबा महाकाल की भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। जय जय महाकाल के साथ नागचंद्रेश्वर की जय। और ये त्रिकाल पूजा जो रात्रि कालीन 12 बजे हुई थी, त्रिकाल काल के बाद यहाँ पर श्रद्धालुओं के दर्शन खोले गए थे। हम हमारे कैमरा पर्सन गगन को बोलेंगे, जो शिखर है बाबा महाकालेश्वर का जो शिखर है यहाँ के तीसरे माले पर विराजित है नागचंद्रेश्वर की दुर्लभ प्रतिमा, जो पूरे विश्व में एकमात्र ऐसी मूर्ति है जहाँ पर सर्प पर पूरा शिव परिवार यहाँ पर विराजमान है, सभी भक्तों को दर्शन दे रहा है। और एक अलौकिक दृश्य है जहाँ जैसे महानिर्माणी अखाड़े महंत के विनीत गिरी के द्वारा यहाँ पूजा अर्चना की गई, त्रिकाल पूजा किया गया, उसके बाद हम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन खोले गए। और एक अपार जन सैलाब है, चाहे वो महिलाएं हो, युवती हो, आप भी दर्शन करने आएंगे बाबा महाकाल के। क्या कहेंगे? महाकाल महाराज के दर्शन करने आए क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है। नागचंद्रेश्वर जो साल में एक बार ही खुलते हैं। कितनी बजे से लाइनों में लगे? हम बहुत 4 बजे 2 बजे से लाइनों में लग रहे हैं। हम बहुत खुश हैं। बड़ा आप कितनी बजे से लाइन में? हम 1 बजे से, रात के 1 बजे से लाइन में लगे और फाइनली बाबा के दर्शन हो ही रहे। ये भक्ति है, भक्ति में रात्रि कालीन 1 बजे से लगे हैं तब जाके इनका अब नंबर आया है। और ऐसा ही उत्साह उज्जैन की सड़कों पर नजर आ रहा है। आप कहाँ से आए? धनबाद से, झारखंड। बाबा के दर्शन के लिए? जी झारखंड से आए, रांची। कितनी आस्था है आप लोगों, कितनी आस्था है आप लोगों में बाबा के प्रति? बाबा के प्रति पूरा जिंदगी समर्पण है। बिल्कुल ये इनका कहना है, जिंदगी सफल हो गई बाबा महाकाल के दर्शन करने यहाँ आए। ये देख सकते हैं अपार जन सैलाब है जो बाबा महाकाल के दीवाने हैं। कहते हैं ना, बाबा महाकाल के दर पे रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं, क्योंकि कालों के काल महाकाल इन सभी भक्तों की झोलियां भरते हैं। और ऐसा ही सिलसिला कल रात को 12 बजे से लेकर आज रात के 12 बजे तक ऐसे ही सुगमता से श्रद्धालुओं
का संतोष, दर्शन होंगे। बिल्कुल तस्वीरें आपके जरिए हम देख भी पा रहे हैं संतोष की, ये जो श्रद्धालु हैं ये वाकई में सौभाग्यवान है कि आज सावन का 7वां सोमवार, लेकिन बाबा महाकाल के साथ आज नाग पंचमी के मौके पर नाग देवता के दर्शन भी नहीं होंगे, जहां विश्व का इकलौता ऐसा मंदिर है उज्जैन में जहां पूरा नागों का परिवार मौजूद है और साल में केवल एक बार वो द्वार खुलता है, वो पट खुलते हैं जहां त्रिकाल पूजन के बाद नाग देवता भी दर्शन देते हैं। श्रद्धालुओं से बात कर ली, अपार उत्साह नजर आ रहा है, लेकिन जरा सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी जानकारी दीजिए, क्योंकि आज 24 साल बाद जो संयोग बन रहा है, ऐसे में तमाम श्रद्धालु इसका पूर्ण लाभ उठाना चाहते हैं। सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम है, श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो उसके क्या इंतजाम मंदिर प्रशासन और पुलिस प्रशासन की ओर से किए गए हैं? बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ का जितने भी बड़े आला अधिकारी, चाहे वो कलेक्टर हो, संभागायुक्त हो, आईजी हो, एसपी हो, तमाम लोग रात्रिकालीन से यहाँ महाकाल मंदिर के जितने भी लाखों श्रद्धालु उनकी सुरक्षा व्यवस्था में लगे हुए हैं। और बात करें पुलिस प्रशासन की, 2000 से भी ज्यादा पुलिस जवानों को यहाँ तैनात किया गया है, कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतों का सामना न करना पड़े उसके लिए चाक चौबंद यहाँ व्यवस्थाएं जुटाई गई है। चाहे महाकाल प्रबंध समिति की बात करें तो यहाँ पर 400 से भी ज्यादा जो सुरक्षा कर्मी है, चाहे हो मंदिर समिति के जो गार्ड है वो भी तैनात है। आप देखते हैं ये रात्रिकालीन से यहाँ पर अपनी ड्यूटी तैनात। आप कितनी बजे ड्यूटी दे रही है? 9 बजे से 9 बजे से ये देखते हैं रात्रिकालीन 9 बजे से ड्यूटी दे रही है और ये सुरक्षा कर्मी है महाकाल। आप कितनी बजे सुरक्षा में लगी? रात को 10 बजे से मैं महाकाल मंदिर की सुरक्षा में लगी हूँ। 11 बजे हम लोगों का टेक ओवर होगा। महाकाल प्रबंध समिति के कर्मचारी हैं जो रात्रिकालीन 9 बजे से ही श्रद्धालुओं की सुगमता से दर्शन हो सके ऐसी व्यवस्था जुटाई गई है। और ये अपार जन से आप देख सकते हैं महिला है जो बिल्कुल लगभग दिख रहा है 50 साल संतोष से के भी ज्यादा जहां तक नजर जा रही है केवल भक्त ही भक्त नजर आ रहे हैं। बाबा के भक्तों का अपार जन सैलाब जो बाबा के दर्शनों के लिए यहाँ पर उमड़ रहा है। फिलहाल शुक्रिया आपका संतोष, ये तस्वीरें हम तक पहुंचाने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो उज्जैन की तस्वीरें आपने देखी, सावन के 7वें सोमवार पर नाग पंचमी का भी योग आज बन रहा है। ऐसे में भगवान नाग चंद्रेश्वर मंदिर कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंच गए हैं। नाग चंद्रेश्वर जी के बहुत अच्छा योग है, सावन सोमवार भी है, नाग पंचमी भी है। वर्ष में एक बार खुलने वाला नाग चंद्रेश्वर भगवान के मंदिर के दर्शन का अपना एक महत्व है। मेरा सौभाग्य है कि हर बार बाबा बुला लेते हैं और दर्शन भी हो जाते हैं, पर अद्भुत अलौकिक आनंद आता है। 2003 में लगभग 11,000 समथिंग थी, आज लगभग 1.25 लाख के आसपास प्रति व्यक्ति आए हैं। ये सब जो इनकम बढ़ी है, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण, पारदर्शी सरकार होने के कारण, गरीब कल्याण की योजनाएं जो चल रही गरीब तक पहुंचे, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना हो, ये सब पैसा आज गरीब व्यक्ति के हाथ में पहुंच रहा है, जिससे उसकी क्रय शक्ति बढ़ रही है।